Jai Hind, my dear students. I think all of you are fit and fine and enjoying your studies. मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग हर साल सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन भी होता है। और आज उन्हीं विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी मुकुल तिवारी हमारे साथ हैं। मुकुल का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुकुल, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो सफलता की जर्नी रही, हर विद्यार्थी की जो संघर्ष की कहानी होती है, सफलता अर्जित करना अपने आप में एक संघर्ष है। उस संघर्ष की जो आपकी कहानी थी वो कैसी थी, मेरे विद्यार्थी इस बात को जानना चाहेंगे। जो आप जैसे विद्यार्थी हैं जो आगे डिफेंस में जा करके देश की सेवा करना चाहते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप उनको बताएं कि आपकी संघर्ष की कहानी कैसी थी। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। मेरा नाम मुकुल तिवारी है और मैं मेजा प्रयागराज का रहने वाला हूँ। मेरा एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी एसएसआर दोनों क्लियर है। जैसा कि सर ने पूछा कि मेरा जो स्ट्रगल का जर्नी था वो कैसे था, तो मैं आपको बताऊं, मैं जब 12th पास आउट किया था तो मैंने शुरू से ही मन बना लिया था कि मुझे कैप्टन मत्रा क्लासेस में ही एडमिशन लेना है। और मैं अपने गांव से चला और सीधा यहाँ आके कैप्टन मत्रा क्लासेस में एडमिशन लिया और यहाँ अपने क्लासेस को स्टार्ट कर दिया। और आज मैं एयरफोर्स में एक्स ग्रुप और नेवी एसएसआर दोनों क्लियर कर लिया हूँ। थैंक यू मुकुल। बच्चों, मुकुल ने आपको बताया कि इन्होंने अपना विज़न पहले से क्लियर किया और जो इनका विज़न था उसको इन्होंने आगे इम्प्लीमेंट किया। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारा विज़न स्पष्ट होना चाहिए कि हमें क्या करना है और अपने फुल इंथुजियाज्म, फुल डेडिकेशन के साथ हमें उस कार्य में लग जाना चाहिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चूँकि आपने एयरफोर्स एक्स ग्रुप और एसएसआर दोनों एग्जामिनेशन को क्लियर किया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई, क्योंकि जब एक व्यक्ति सफल हो जाता है तो इसकी स्ट्रेटजी को माना जाता है कि उसने सही तरीके से पढ़ाई की। तो आप बच्चों को बताएं कि आपने उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई, कैसे तैयारी की। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, एयरफोर्स का पेपर जो है बहुत हवा पेपर नहीं है। इसको क्लियर करने के लिए आपको 15-20 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप निरंतर होके डेली पढ़ाई करते हो, आप निरंतर 8 घंटे भी पढ़ाई करते हो, तो वो रैदर देन इनफ है आपके सिलेक्शन के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जब मैंने कैप्टन मत्रा क्लासेस में एडमिशन ले लिया उसके बाद मैं एक भी क्लास बंक नहीं करता था। मैं कंटिन्यू डेली क्लास करता था। 4 घंटे का यहाँ एकेडमी का क्लास, उसके बाद 4 घंटे का रिवीजन क्लास, डेली मेरा यही रहता था रूटीन। उसके बाद जब आपका क्लास ओवर हो जाए फिर आप प्रैक्टिस करते रहो और रिवीजन अपना स्टार्ट करते रहो। और उसके साथ साथ आप डेली 1 या 2 मॉक लगाते रहो। आप कम से कम एग्जाम से पहले 50 मॉक लगा चुके हो। अगर आप एक्स ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप 50 मॉक लगा लिए हो तो आप पूरा मिला के 3500 क्वेश्चन के करीब आप लगा लोगे, जिसमें से आपके एक्स ग्रुप में 70 क्वेश्चन आते हैं तो 50 क्वेश्चन मिलने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अगर आप वाई ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 50 मॉक लगाओगे तो आप 2500 क्वेश्चन तक लगा लोगे। और मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम से रिलेवेंट होते हैं। तो यही स्ट्रेटजी है कि आप एक बार पढ़ाई करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, साथ में साथ 2 मॉक डेली लगाते रहो। थैंक यू मुकुल। मुकुल ने आपको ये बताया कि कैसे आप बेहतरीन तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करिए, फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करिए, इसके साथ ही रिवीजन करिए और क्वेश्चंस करिए, यानी मॉक टेस्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके सफलता की तरफ आगे लेके जाएंगी। तो मुकुल ने आपने बहुत सारी बातें आपको सफलता के बारे में बताई, लेकिन मैं इनसे एक बात और जानना चाहूँगा कि आप अपनी सफलता का जो श्रेय है वो किसे देना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सफलता में कई सारे लोगों का योगदान होता है। हमारा योगदान तो होता ही है, जैसे आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान आपका है, बाकी सब लोग सेकेंडरी है, चाहे वो आपके टीचर्स हों, आपके पेरेंट्स हों, कोई भी हो, सबका रोल सेकेंडरी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे।
सबसे पहले तो मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगा, उसके बाद अपने गुरुजनों को भी देना चाहूँगा। और मेरे सफलता में जो सबसे ज़्यादा साथ दिया है वो हमारे दोस्तों ने दिया है, और मेरे प्रिपरेशन टाइम से लेके अभी तक मेरे दोस्तों ने हमेशा मेरा साथ दिया है। तो मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार वालों को, गुरुजनों को और दोस्तों को देना चाहूँगा सर। थैंक यू मुकुल। तो जैसा सारे विद्यार्थियों के साथ होता है कि वो अपने उनका जो सिलेक्शन होता है उसमें उनका रोल होता है, जैसा मैंने आपसे कहा उनका रोल तो सबसे बड़ा है। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उसमें सबसे बड़ा रोल आपका होगा। अगर आप कहीं से ढीले हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन करा सके। बाकी सब लोगों का रोल मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि सेकेंडरी होता है। जैसा आपको इन्होंने बताया कि इनकी सफलता में इनके रोल के साथ साथ इनके पेरेंट्स का, गुरुजनों का, दोस्तों का, कई लोग मिलकर के सफलता की कहानी को लिखते हैं। अब अंत में मैं मुकुल से ये जानना चाहूँगा कि मुकुल, आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई, जो आपने पढ़ाई की, उन सब बातों के बाद आप फाइनली स्टूडेंट्स को, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो आप जैसे ही हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो फुल डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें और फाइनली वो सेलेक्ट हों? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। जितने भी अभी एस्पिरेंट हैं जो फौज की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको घबराना नहीं है। और अगर आप एक फ़ौज की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो आज से ही एक फ़ौजी का होना चाहिए। आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपका जो फ्यूचर होता है वो पेपर का जो 1 घंटा होता है वो डिसाइड करता है। आप बहुत पढ़ाई किए हैं, वो ठीक है, आप पेपर में जाके आपको घबराना नहीं है, पेपर आराम से देना है। पेपर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पेपर आराम से क्वालिफाई किया जा सकता है। धन्यवाद सर। थैंक यू मुकुल। तो बच्चों, आपने देखा कि मुकुल ने कितनी बड़ी बड़ी बातें आपको बताई। बड़ी का मतलब यह है कि उनकी उम्र तो भले कम है, लेकिन आपको इन्होंने वो बातें बताई जो बातें आप बड़े शिक्षाविदों से सुनते हैं, जो लोग महान ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं उनसे आप सुनते हैं कि एग्जामिनेशन को कोई बहुत बड़ा हवा मान के नहीं चलना है। ऐसा नहीं समझना है कि हम एग्ज़ाम को लेके बहुत टेंस हो जाएं कि हमारे से ये एग्जामिनेशन निकलेगा नहीं। और अगर डिफेंस में जा रहे हैं तो आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम कहते हैं कि अगर आपकी दृष्टि बदलेगी तो याद रखिएगा सृष्टि बदलेगी, यानी आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं ये समझूंगा कि मुकुल की ये कहानी, जो कि ये साधारण किसान परिवार से आते हैं, ये आपको इंस्पायर करेगी और आप सारे विद्यार्थी इनकी स्टोरी से आप मोटिवेट होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होंगे और आगे आने वाले समय में आप सेलेक्ट होंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।